एक मछुआरा था जो अपनी पत्नी के साथ समुंदर तट के पास रहता था। एक दिन जब वह बीच समुंदर में मछली पकड़ रहा था, तो अचानक उसके जाल में एक बड़ी सुंदर और अद्भुत मछली आ गई। उसने उसे बड़ी ही खुशी से नाव में ऊपर खींच लिया। लेकिन मछली बोली, मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे छोड़ दो। मैं एक जल परी हूँ, मुझे फिर से पानी में डाल दो और मुझे जाने दो। मछुआरा, जो कि एक भला इंसान था, बोला, तुम्हारा मैं क्या करूंगा? तुम तो बेचने के काम भी नहीं आओगी। जाओ, तुम चली जाओ। जलपरी को मछुआरे की मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। वो बोली, तुम भले इंसान मालूम होते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ। मछुआरा बोला, मेरी तो यही इच्छा है कि मेरा काम अच्छा चल जाए, मुझे रोज खूब सारी मछलियां मिल जाएं और मेरा घर अच्छा चले। जलपरी बोली, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मुझ पर दया दिखाने और जीवन दान देने के बदले में मैं तुमको ये वरदान देती हूँ कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। परंतु ये याद रखना कि अगर किसी दूसरे की इच्छाएं पूरी करोगे तो वो सिर्फ 3 बार तक ही पूरी हो पाएंगी, और अगर किसी दूसरे की चौथी इच्छा लेकर मेरे पास आए तो उसी अवस्था में पहुंच जाओगे जिसमें पहले से थे। जब मछुआरा अपनी पत्नी के पास घर गया तो उसने उसे बताया कि कैसे उसने एक बड़ी मछली पकड़ी थी जो कि एक जल परी थी। पूरी घटना उसे विस्तार से बता ही रहा था, तभी मछुआरे की पत्नी, जो कि लालची स्वभाव की थी, उसकी बात बीच में ही काटकर उसे कहा कि उस जलपरी से सोने, चांदी, हीरे, मोती, राजमहल मांग लेते, ये क्या मांग कर लाए हो? पत्नी की बात सुनकर मछुआरा पूरी बात बताना ही भूल गया। अब जलपरी के वरदान की वजह से मछुआरे का काम अच्छा चल रहा था, पर उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा, हम यहाँ इस झोपड़ी में बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, वापस जाओ और मछली से कहो कि हमें एक आरामदायक घर चाहिए। मछुआरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर पत्नी के आगे मजबूर था, तो उसकी बात मानते हुए समुंदर में गया और जलपरी को आवाज देते हुए बोला, हे जलपरी, मेरी आवाज सुनो, मेरी पत्नी की एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। तब मछली तैरती हुई उसके पास आई और बोली, अच्छा, उसकी इच्छा क्या है? तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, उसे अब पुरानी झोपड़ी में रहना पसंद नहीं है और वह एक आरामदायक घर चाहती है। मछली ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मछुआरा घर गया और अपनी पत्नी को एक अच्छे साफ सुथरे घर के दरवाजे पर खड़ा देखा। वहां एक बैठक, एक शयन कक्ष और एक रसोई घर था, और घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी था जिसमें तरह तरह के फूल और फल लगे हुए थे। पीछे आंगन था जो बतखों और मुर्गियों से भरा था। वाह, मछुआरे ने कहा, अब हम कितनी खुशी से रहेंगे, और उसकी पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया। कुछ समय तक सब ठीक रहा। मछुआरे का काम भी अच्छा चल रहा था और घर भी अच्छा मिल गया था। वो खुश था, मगर उसकी लालची पत्नी के दिमाग में नई इच्छा ने जन्म ले लिया था। फिर एक दिन उसकी पत्नी बोली, इस घर में हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है, आंगन और बगीचा बहुत ही छोटे हैं, मैं रहने के लिए एक बड़ा महल चाहती हूँ। मछली के पास फिर जाओ और उससे कहो कि वह हमें एक महल दे दे। मछुआरे ने कहा, मैं उसके पास फिर नहीं जाना चाहता, क्योंकि शायद वह नाराज हो जाए। हमें इस सुंदर घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पत्नी ने जबरदस्ती की तो मछुआरा दोबारा जलपरी के पास चला गया, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। वह समुंदर के पास पहुंचा और जलपरी को आवाज देते हुए बोला, हे जलपरी, मेरी आवाज सुनो, मेरी पत्नी की एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। अच्छा, अब उसे क्या चाहिए? जलपरी ने समुंदर से निकलते हुए कहा। आदमी ने दुखी होकर कहा, मेरी पत्नी एक महल में रहना चाहती है। अच्छा, तो घर जाओ, वह पहले से ही महल के दरवाजे पर खड़ी है। मछली ने कहा। मछुआरा चला गया और अपनी पत्नी को एक बड़े महल के द्वार के सामने खड़ा पाया। दोनों महल में गए। वहां बहुत सारे नौकर चाकर थे। सभी कमरे शानदार ढंग से सजे हुए थे। सोने की कुर्सियां और मेजों से भरे हुए थे। महल के पीछे एक बगीचा था और उसके चारों ओर आधा मील लंबा एक पार्क था जो भेड़ों, बकरियों, खरगोशों और हिरणों से भरा था, और आंगन में अस्तबल और गौशालाएं थीं। मछुआरे ने कहा, अब हम इस खूबसूरत महल में जिंदगी भर खुशी खुशी और आनंद से रह सकेंगे। शायद हम ऐसा कर पाएं। पत्नी ने कहा। मछुआरे के माथे पर चिंता की लकीरें तैर गईं। कुछ दिन फिर शांति और सुकून से गुजरे। सब ठीक ही चल रहा था कि मछुआरे की पत्नी के मन में एक नई इच्छा पैदा हो गई और उसने कहा, मेरा महल से जी भर गया है, अब मुझे राजमहल चाहिए और राजपाट चाहिए। हमें इस पूरे देश का राजा बनना है। मछुआरे ने परेशान होते हुए कहा, हमें राजपाट का क्या करना है?
पत्नी ने कहा, इस बारे में और कुछ मत कहो, बस जाओ और जल परी से राजपाट मांग कर लाओ। मछुआरा पत्नी प्रेम में मजबूर था, तो समुंदर में पहुंचा और जल परी को आवाज देते हुए बोला, हे जल परी, मेरी आवाज सुनो, मेरी पत्नी की एक इच्छा है और उसे पूरी कर दो। अच्छा, अब वह क्या चाहती है? जल परी ने कहा। बेचारे आदमी ने कहा, मेरी पत्नी राजपाट चाहती है, इस देश पर राज करना चाहती है। यह कहकर मछुआरा घर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने अपनी पत्नी को सोने और हीरे के सिंहासन पर बैठे देखा। तो मछुआरे ने पत्नी से कहा, वाह, राजा होना कितनी अच्छी बात है। अब हमें कभी भी किसी भी और चीज की इच्छा नहीं होगी। एक दिन मछुआरे ने राजपाट की सारी भव्यता को देखते हुए कहा, अब तो तुम खुश होना, राजा होना एक बड़ी बात है और अब तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि तुम इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। मैं इस बारे में सोचूंगी, पत्नी ने कहा। फिर वे सोने चले गए, लेकिन पत्नी सारी रात यह सोचते हुए सो नहीं पाई कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार जब वह सोने ही वाली थी, सुबह हो गई और सूरज उग आया था। उसने सोचा, कितना अच्छा हो अगर मेरी मर्जी से सूरज और चंद्रमा निकले और डूबे। उसने अपने पति को जगाया और कहा, जलपरी के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे सूर्य और चंद्रमा का स्वामी बनना है। मछुआरा आधी नींद में था, लेकिन इस बात ने उसे इतना डरा दिया कि वह चौंक कर बिस्तर से गिर पड़ा। उसने कहा, क्या तुम्हें राजपाट के बाद भी सुकून नहीं मिला? तुमको सूरज चंद्रमा का स्वामी बनकर क्या करना है? उसने क्रोधित होकर कहा, जब तक सूर्य और चंद्रमा मेरी अनुमति के बिना निकलते रहेंगे, तब तक मैं खुश नहीं रह सकती। तुरंत जलपरी के पास जाओ और मुझे सूर्य और चंद्रमा का स्वामी बनवाओ। मछुआरा बेचारा समझाता रहा तो पत्नी बोली, राजा कौन है? मछुआरे ने जवाब दिया कि तुम। तो फिर मेरी आज्ञा तुम्हें माननी पड़ेगी। जाओ और जलपरी से नया वरदान मांग कर लाओ। पत्नी ने धमकाते हुए मछुआरे से कहा। अब पत्नी के प्यार और दुत्कार में मछुआरा बेचारा जलपरी की चेतावनी को भूल गया, जो कि थी कि अगर मछुआरा किसी दूसरे व्यक्ति की 3 इच्छाएं पूरी होने के बावजूद चौथी इच्छा लेकर जलपरी के पास आएगा, तो अपनी पुरानी गरीबी भरी जिंदगी में वापस चला जाएगा। उसका सब कुछ जो जलपरी से मिला था नष्ट हो जाएगा। तो आखिरकार मछुआरा जलपरी के पास पहुंचा और बोला, हे जलपरी, मेरी आवाज सुनो, मेरी पत्नी की एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। वह सूर्य और चंद्रमा की स्वामी बनना चाहती है, उसे बना दो ताकि वह उठे तो सुबह हो और जब सोने लगे तो रात। जलपरी क्रोधित होकर आई और बोली, इस संसार में सब कुछ समय के अनुरूप चलता है। तुम्हारी पत्नी एहसान फरामोश है, वो अपनी हैसियत भूल चुकी है और तुम बस उसकी हर बात को सही ठहरा रहे हो। सूर्य और चंद्रमा का स्वामी वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं नहीं हूँ। मैं इस दुनिया की माया तुम्हें दे सकती हूँ, ऐश्वर्य वैभव दे सकती हूँ, लेकिन समय पर मेरा भी वश नहीं है। तुम शायद अपनी पत्नी के प्यार में मेरी चेतावनी भूल गए हो, तो अब दोबारा उसी झोपड़ी में वापस जाओ। अब मछुआरे को सब कुछ याद आ गया और वो जलपरी के आगे मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पर जलपरी ने उसकी एक ना सुनी और वापस समुंदर में चली गई। तो आज की कहानी इस सीख के साथ खत्म करते हैं कि इंसान को हमेशा उस ईश्वर के आगे एहसानमंद होना चाहिए, उसका शुक्राना करना चाहिए, संतुष्टि के भाव के साथ जीना चाहिए। कहानियों का सफर चलता रहेगा, अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।